देखिए, खुदा को मानने वाले हर धर्म, हर मजहब, हर समाज, हर फिरके के लोग हैं। नास्तिक भी किसी न किसी तरह से खुदा को मानते हैं। ये नहीं कि नास्तिक का मतलब खुदा को नहीं मानना। आस्तिक और नास्तिक में कोई भेद, कोई फर्क बिल्कुल ही नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा। कीचड़ ही कमल बन करके खिलता है, कांटा ही गुलाब बन करके खिलता है, पहला ही हीरा बन करके चमकता है। कीचड़ और कमल दो नहीं, कांटा और फूल दो नहीं है, कोयला और हीरा दो नहीं है, जहर और अमृत दो नहीं है। आपको जो दो दिखाई देती है, आप जो दो देखते हैं, ये आपकी नज़र की धोखा है, ये आपकी समझ की धोखा है। एक तरफ साहिल, दूसरी तरफ किनारा है। एक साहिल तो दूसरा किनारा है, एक इस पार तो दूसरा उस पार है। ये देखना नज़र का धोखा है, ये समझना समझ का धोखा है। सीधा सीधा मतलब दो देखना नज़र का धोखा है, दो समझना समझ का धोखा है। आप अगर समझते हैं कि दो है, तो ये समझ गलत है। आज अगर देखते हैं कि दो है, तो ये नज़र गलत है। जो दो दिखाती है वो नज़र गलत है, जो दो बताती है वो समझ गलत है। और जो दो पढ़ाती है वो किताब गलत है, जो दो समझाती है वो मजहब गलत है, जो दो बताती है वो धर्म गलत है। तो पहले तो दो को एक ही मानना बड़ा मुश्किल है, दो ही को एक मानना बड़ा मुश्किल है, सबको एक मानना कितना मुश्किल होगा। दो ही को एक जानना बड़ा मुश्किल है, और सभी को एक जानना कितना मुश्किल है।
आसान नहीं है, आसान नहीं है। पहले तो दो को ही एक नहीं मान सकते, तो अनेक को एक कहाँ से मानेंगे। हमेशा एक ही को दो दिखाया गया है, दो बताया गया है, दो समझाया गया है और दो पढ़ाया गया है, जबकि वो एक ही है, दो नहीं है। जैसे दो आँख मगर दो नहीं है, दो कान मगर दो कान नहीं, एक ही है। दो होंठ दो नहीं, एक ही है। दो हाथ नहीं, एक ही है। दो पाँव नहीं, एक ही है। अब ये नज़र तो दिखाती है कि दो है आँख, दो है कान, दो है होंठ, दो है हाथ, दो है पाँव, और ये समझ भी बताती है कि आँख दो है, कान दो है, होंठ दो है, हाथ दो है, पाँव दो है, मगर आदमी एक है, शरीर एक है, जिस्म एक है, बॉडी एक है। इसमें सब एक है। अब इसमें दो आँख, दो कान, दो नाक के छेद, दो होंठ, दो हाथ, दो पाँव, और एक आगे और एक पीछे सुराख, अलग अलग होते हुए भी एक जिस्म है, एक शरीर है, एक बॉडी है, जिसमें दिल भी है, दिमाग भी है, रूह भी है, जान भी है, और तो और भगवान भी है, पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड भी है। एक ही शरीर में, एक ही जिस्म में, एक ही बॉडी में पूरी की पूरी ब्रह्मांड, पूरी की पूरी कायनात है। या यूँ समझे कि पूरी कायनात एक जिस्म है, पूरी ब्रह्मांड एक शरीर है, या एक शरीर ही पूरी ब्रह्मांड है, एक शरीर ही पूरी ब्रह्मांड है, एक जिस्म ही पूरी कायनात है। देखिए, खुदा दूर नहीं है, दूर कहा गया है, माना गया है, और उसे आजम पर खुदा है। वे तो सतलोक में भगवान है, सातवें आसमान पर खुदा है, मगर असल में तो खुदा सब है, सब कुछ है। ऐसा कोई नहीं जो खुदा नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो खुदा नहीं। बाजार की वेश्या भी खुदा ही है, और बाजार की वेश्या से मिलने वाला भी खुदा ही है। मंदिर की देवी भी खुदा ही है, और मंदिर की देवी को पूजने वाला भी खुदा ही है। यही नहीं, बल्कि मंदिर में जितनी सामग्री है, चीज़ें हैं, फल फूल, मिष्ठान, धूप, दिया, आरती, घंटी, थाली, मंदिर की दीवारें, मंदिर की छतें, मंदिर के चौखट, सब ही सब एक ईश्वर है, एक खुदा है। मैंने कई बार कहा है कि सर की टोपी और पाँव की जूती भी खुदा है। सर की टोपी पर जो धूल बैठा है,
और पाँव की जूती के नीचे जो धूल लगा है वो धूल भी खुदा है। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो खुदा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो खुदा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो खुदा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो खुदा नहीं है। क्योंकि एक खुदा ही था और तो कोई था नहीं, एक खुदा ही था और तो कुछ था ही नहीं। तो एक खुदा ही था और तो कुछ था ही नहीं, एक खुदा ही था और कोई तो था ही नहीं। तन्हा अकेला वाहिद एक खुदा ही था और तो कुछ था ही नहीं और तो कोई था ही नहीं। तो खुदा ने जो बनाया जब कुछ नहीं था तो किस चीज से बनाया? कोई नहीं था तो किससे बनाया? खुद से बनाया, खुद को बनाया और खुद ही बना। खुद से बनाया, खुद को बनाया और खुद ही बना। जो कुछ भी बना हुआ है, बना है और बनेगा, वो खुद खुदा ही बना है, बनता है, बनाया है और है। अब ये मजहब वाले, धर्म वाले कभी नहीं मानेंगे। पैगंबर, अवतार, तीर्थंकर, गुरु कभी नहीं मानेंगे। मगर सच तो सच है, हकीकत तो हकीकत है। जब तक जानेंगे नहीं मानेंगे नहीं। और ये जानकर ही माना जा सकता है, सुनकर नहीं, सुनकर नहीं। अगर आप मेरी बात सुन लिए और मान लिए तो गलत होगा। अभी मैं जो बोल रहा हूँ इसको सुनकर मान लिए कि चलो सब तो खुदा है, सब कुछ तो खुदा है, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि आपने मेरी बात सुनकर मान लिया, जाना नहीं, पहचाना नहीं, बस गलत हो गया। जैसे मैंने जाना है, मैंने पहचाना है खुदा को, सबको, सब चीज़ों को, ऐसे ही आपको भी जानना होगा, पहचानना होगा। देखने से नहीं होगा, आँख कभी सच नहीं दिखा सकती, दिमाग कभी सच नहीं जान सकती, दिल कभी हकीकत नहीं जान सकता, गुरु कभी सच्चाई नहीं जान सकती। अगर जानती तो सबके पास दिल है, सबके पास दिमाग है, सबके पास रूह है, सबके पास आँख है, सबके पास समझ है। तो क्यों नहीं जानती है कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है? क्योंकि सब कुछ खुद खुदा ही बना है, सब कोई खुद खुदा ही बना है और बनाने वाला भी खुद खुदा ही है, बनने वाला भी खुद खुदा ही है। हर तरफ, हर जगह, हर वक्त तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है। हर सू तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है। ये आप सुनते हैं, कहते हैं महफिलों में, शेरों में, शायरों में तालियां बजती है। क्या कहना है आपकी, क्या कहा है आपने? हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है। मगर ये पढ़कर, इसे याद कर कर महफिलों में खड़ा होकर बड़े बड़े शायर भी बोल देते हैं
जैसे लगता है कि वो जानते हैं, या बड़े बड़े आलिम भी बोल लेते हैं, जिसे लगता है कि वो जानते हैं, मगर नहीं, वो पढ़कर सुनकर बोलते हैं, जानकर नहीं। आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगी, यह आपने पढ़कर जाना है। आग में हाथ डालकर जलकर नहीं जाना है, आग में हाथ डालकर जलकर नहीं जाना है। आपने पढ़ा है कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगी, आपने सुना है कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगी, और मान लिया है, यकीन कर लिया है। मगर कभी एक बार आजमाया नहीं है आग में हाथ डालकर, कभी आजमाया नहीं है आग में हाथ डालकर। क्योंकि जब तक आप आग में हाथ डालकर जलकर नहीं जानेंगे, तब तक कहना गलत होगा कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगी। तो प्रैक्टिकल जानने का मतलब, अमलन जानने का मतलब यही है। प्रैक्टिकल अमलन जानने का मतलब यही है कि हमने आग में हाथ डाला, तब जाना कि आग हाथ को जला देगी, क्योंकि हम जलकर जाने हैं, पढ़कर नहीं, सुनकर नहीं, जल कर, जला कर, तब जाने हैं कि आग जलाती है। मगर आग की दूसरी पहलू घर को रोशन भी करती है। आग घर को रोशन भी करती है। चिराग में, दिया में, लालटेन में आग ही है जो घर को रोशन करती है। चूल्हे में, हीटर में, इंडक्शन में आग ही है जो जिंदगी को रोशन करती है। अगर कहेंगे कि आग जलाती है, तो आग तो घर में है, चूल्हे में है, घर को क्यों नहीं जलाती है? चिराग में है, दिए में है, लालटेन में है, जल रही है, जल तो रही है, मगर घर को क्यों नहीं जलाती, हाथ को क्यों नहीं जलाती? घर को रोशन की हुई है, जिंदगी को रोशन की हुई है। चूल्हे में आग जल रही है हमारे पेट की आग बुझाने के लिए। चूल्हे में आग जल रही है हमारे पेट की आग बुझाने के लिए, हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी जिंदगी को आगे चलाने के लिए। अब यहाँ बताइए, क्या आग जलाती है? ये सच्चाई है, ये हकीकत है। क्या आग जिलाती है? दो बातें हैं, आग जिलाती है कि आग जलाती है? आग से जीते हैं कि आग से जलते हैं? आग से घर रोशन होती है कि आग से घर जल जाती है? आग से घर के चूल्हे जलते हैं कि आग से घर जल जाते हैं? तो क्या साबित करेंगे आप कि आग से घर जल जाती है या आग से घर रोशन हो जाती है, जिंदगी रोशन हो जाती है? क्या आप कहेंगे? आप कभी बोल सकते हैं कि आग सिर्फ जलाती है घरों को?
हाथों को। ये नहीं कह सकते आग पकाती है। रोटी को, चावल को, खाना को। आग रोशन करती है घर को। तो कैसे आप आग को सिर्फ ये कहेंगे कि आग जलाती है हाथ को? आप कैसे कहेंगे कि आग जलाती है हाथ को? आग पकाती है रोटी को, आग पकाती है चावल को। आग घर को रोशन करती है, जिंदगी को रोशन करती है, हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाती है। चूल्हे में आग नहीं, गैस में आग नहीं, तो पकाओगे क्या, खाओगे क्या? न पकेगा न खाओगे। तो इसी तरह से हमने जाना है, पहले 19 साल में एक आदमी जो खुदा है, एक आदमी जो खुदा है, मैंने उसे पहचाना, उसे जाना और उसे माना भी। वो एक आदमी खुदा है। उम्र हमारी 20 साल की थी और 20 साल की उम्र में हमने देखा एक आदमी को जो खुदा है और पहचान लिया एक आदमी खुदा है। एक ही आदमी है जो खुदा है। पहली बार मैंने आदमी को खुदा जाना, आदमी को खुदा पहचाना और मुझे खुदा मिल गया, क्योंकि वो आदमी मुझे मिल गया। मैंने खुदा को पा लिया क्योंकि मैंने उस आदमी को पा लिया। मेरी जिंदगी में वो आदमी खुदा बनकर आया, मेरे जीवन में वो आदमी खुदा बनकर के आया। मैंने उसे नज़रों से सजदा किया, दिल से सजदा किया, रूह से सजदा किया। भले ही सर से सजदा नहीं किया, भले ही सर से सजदा नहीं किया, मगर अपनी आंखों से, अपनी पलकों से, अपने दिल से, अपनी रूह से सजदा पर सजदा, सजदा पर सजदा करता गया। उसके लिए मैं पागल हो गया, दीवाना हो गया। उसको पाने के लिए, उसके पास जाने के लिए, उसे छूने, उसके पकड़ने के लिए, उसे चूमने के लिए, उसे गले से लगाने के लिए, उसे सीने से लगाने के लिए, उसे हमेशा देखते रहने के लिए, हमेशा उसी को देखते रहने के लिए मैं पागल हो गया, दीवाना हो गया। तो एक ही आदमी मुझे खुदा लगा, एक ही आदमी को मैंने देखा कि वो खुदा है। मगर आज 63 साल की उम्र है मेरी। आज मैं देखता हूं कि हर जर्रा खुदा है, हर कंकड़ संकर है, हर चीज खुदा है, चारों तरफ खुदा ही खुदा है। अब ये कैसे हुआ? एक आदमी खुदा था, अब सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। एक चिंगारी जब भड़ककर शोला बन गया और पूरी दुनिया को जला दिया, तो पूरी दुनिया में एक चिंगारी शोला बनकर फैल गया। तो पहले वो एक चिंगारी थी, अब भड़क कर शोला बन गया और फैल कर पूरी दुनिया में आग ही आग हो गया। तो आप क्या देखेंगे? शुरू में एक चिंगारी देखे और भड़क गई तो आग देखे और फैल गई तो पूरी दुनिया आग ही आग है। पूरी दुनिया में आग लग गई है, पूरी दुनिया में आग फैल गई है। इसको आप क्या कहेंगे? गलत या सही, सच या झूठ? आज पूरी दुनिया में इस्लाम फैली हुई है, पूरी दुनिया में मुसलमान फैला हुआ है। पहले तो कोई एक ही मुसलमान हुआ था। पहले पहल 1400 बरस पहले
एक ही इस्लाम को कबूल किया था, एक ही मुसलमान हुआ था। और आज पूरी दुनिया में कितने मुसलमान हो गए? तो इस्लाम फैला, मुसलमान फैले। तो अब कितने मुसलमान को देख रहे? सब मुसलमान ही न है। आप मुसलमान ही को न दिख रहे? दाढ़ी टोपी पगड़ी जुब्बा हाजी नमाजी सब मुसलमान है, सब इस्लाम को मानने वाला है। इस्लाम फैला हुआ, मुसलमान फैला हुआ। और मैंने देखा एक खुदा को, और अब फैला हुआ पसरा हुआ सब खुदा है। चारों तरफ, हर तरफ, हर वक्त, हर जगह मौजूद खुदा है, वजूद खुदा का है। तो ये मुझे जानने में, पहचानने में 20 साल की उम्र से शुरू हुई, और 63 साल की उम्र में आकर मैंने जाना कि हर चीज़ जो बेजान है, जो घर के साजो सामान है, वो भी खुदा है। जिंदा तो जिंदा, मुर्दा भी खुदा है। जानदार तो जानदार, गैर जानदार भी खुदा है। आप नहीं मानेंगे, आप कहेंगे कि जो मुर्दा है वो खुदा कैसे है? यहाँ तो जिंदा भी कोई खुदा नहीं है, तो जो कब्र में मुर्दा है वो खुदा कैसे है? यहाँ तो जानदार खुदा नहीं, तो घर के अंदर साजो सामान जो है बेजान, वो खुदा कैसे है? तो इसके लिए बड़ी गहरी सोच, गहरी नज़र, गहरी मोहब्बत, गहरा इश्क, गहरा प्रेम होगा। समझ से नहीं होगी, मोहब्बत से होगा, प्रेम से होगा। कहीं ना कहीं से शुरू करनी पड़ेगी मोहब्बत को, किसी ना किसी से शुरू करनी पड़ेगी मोहब्बत को। और इतनी गहरी मोहब्बत, इतना गहरा प्रेम, इतना गहरा इश्क करनी पड़ेगी उसको कि वो आपको खुदा लगने लगे, आपके लिए खुदा लगने लगे, आप उसकी श्रद्धा करने लगे। नज़रों से ही सही, पलकों से ही सही, ख्यालों में ही सही, दिल में ही सही, रूह से ही सही, भले ही सर से नहीं, भले सर से नहीं, मगर सबसे श्रद्धा करते रहे, पलकों से, नज़रों से, दिल से, ख्याल से, रूह से, जान से। आप उसके सामने झुकते रहे, आप उसके सामने झुकते रहे। ये सब आपका उसके सामने झुकता रहा। सिर्फ एक सजदा सर का नहीं हुआ, बाकी सब सजदे में झुक गया, बाकी सब कुछ सजदे में झुक गया। तो पहले एक इंसान या एक फूल ही सही, एक कांटा ही सही, मगर किसी एक को पहले इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम, इतना इश्क करनी पड़ेगी वो आपके लिए खुदा बन जाए। फिर उसके बाद आपकी मोहब्बत फैलेगी। उसका काम ही है फैलना। वो महदूद नहीं है, वो सिमटा हुआ नहीं है, वो खुलेगी, वो फैलेगी। उसके बाद देखेंगे कि एक तो पहले खुदा था, अब सब खुदा है, अब सब कुछ खुदा है। अब ये हमने देखा तो गहरी मोहब्बत से, गहरा प्रेम से, गहरे इश्क से देखा। पागलपन, दीवानगी में आकर देखा। अब होश में आकर, पूरे होश और आवास में आकर देखता हूँ। अब मैं पागल नहीं हूँ, मैं दीवाना नहीं। अब मैं खुद खुदा हूँ, और खुदा होकर मैं सबको देखता हूँ कि सब खुदा है। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। जब आप चोर हो जाएंगे तो सब चोर नजर आएगा, आप डाकू हो जाएंगे तो सब डाकू नजर आएगा, आप जो हो जाएंगे वही सब नजर आएगा। जैसे आईने में देखेंगे तो सब में आप ही नजर आएंगे। तो आप जो हैं वही आप सब में दिखाई देंगे, वही आप सबको देखेंगे। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर,
डाकुओं को सारे नजर आते हैं डाकू। बुरे को सब बुरा नजर आता है, अच्छे को सब अच्छा नजर आता है, सीधे को सब सीधा नजर आता है, टेढ़े को सब टेढ़ा नजर आता है। जैसे को जैसा ही नजर आता है, जैसे को जैसा ही नजर आता है। तो आज हम 63 साल में अब हम आँख से नहीं देखते, दिमाग से नहीं देखते, दिल से नहीं देखते, रूह से नहीं देखते हैं, रोए रोए से नहीं बल्कि मोहब्बत से, प्रेम से, इश्क से। क्योंकि मोहब्बत की नज़र, प्रेम की दृष्टि, इश्क की निगाह 70,000 पर्दों को जला कर राख कर देता है, खुदा को बेपर्दा नंगा कर देता है, खुदा को बेपर्दा नंगा कर देता है। और कोई इल्म नहीं, कोई अमल नहीं, कोई साधना, कोई तपस्या नहीं, कोई ध्यान नहीं, सिर्फ प्रेम, सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ इश्क ये दिखा सकता है। और आप देख सकते हैं, आंख से दिल से नहीं, रूह से नहीं, रोए रोए से नहीं, मोहब्बत से, प्रेम से, इश्क से देखेंगे तो सब कुछ खुदा है और सब खुदा है, खुदा ही खुदा है, खुदा ही खुदा है, चारों तरफ हर जगह खुदा ही खुदा है, कोई दूसरा नहीं है, कोई और नहीं है। ये सच है, ये हकीकत है। मंदिर की मीनारें, मस्जिद की दीवारें, गिरजा की ईंट ईंट, गुरुद्वारे की जर्रा जर्रा खुदा है। और ये देखना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर मोहब्बत को, प्रेम को, इश्क को गहरा करना पड़ेगा। छिछला नहीं, छिछला नहीं, गहरा। छिछला मोहब्बत, छिछला प्रेम, छिछला इश्क, ऊपरी मोहब्बत, ऊपरा प्रेम, ऊपरा इश्क, थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी प्रेम, थोड़ी सी इश्क में आप नहीं देख सकेंगे, वो आपको नहीं दिखा सकेगा। जैसे समुंदर की गहराई में खजाना होता है, किनारे पर, साहिल पर नहीं, ऐसे ही मोहब्बत की गहराई में खुदा होता है, प्रेम की, इश्क की गहराई में खुदा होता है। तो आप किसी इल्म से, किसी अमल से, किसी साधना, किसी तपस्या से, किसी ध्यान से नहीं देखेंगे कि सब कुछ खुदा है और सब खुदा है। ये राज, ये रहस्य नहीं जानेंगे कि सब कुछ खुदा है और सब खुदा है। मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि मैं तो जानता हूँ, और अकेले मैं ही नहीं, मेरे जैसे और भी कई हैं जानने वाले, जैसे कबीर है, नानक है, मोहम्मद है, बुद्ध है, महावीर है, राम है, कृष्ण है, और भी ऐसे कुछ हस्तियां हैं जो जानते हैं, पहचानते खुदा को हर रंग में, हर रूप में, हर अंग में, हर वजूद में, हर नाम में। मगर ये ढेर नहीं है, ये ज़्यादा नहीं है, गिने चुने हैं, इसे उंगलियों पर गिना जा सकता है। जबकि हर मनुष्य, हर इंसान खुदा ही है। मगर कुछ ही मनुष्य, कुछ ही इंसान जानता है कि हर मनुष्य, हर इंसान, बल्कि हर पदार्थ, हर चीज़ खुदा है। खुदा ही खुदा है, खुदा ही खुदा है, खुदा ही खुदा है, हर जगह खुदा है। जाहिर शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा नहीं। तो पदार्थ परमात्मा है, चीज खुदा है, यही जानना हर मनुष्य को है, हर इंसान को है। क्योंकि हर मनुष्य, हर इंसान ही जान सकता है, और कोई नहीं जान सकता है खुदा को।
कोई नहीं पहचान सकता है खुदा को, कोई नहीं देख सकता है खुदा को। जबकि 18,000 मखलूक़ात, 84 लाख यूनिया, फैला हुआ पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात खुद खुदा ही है। मगर जानने वाला सिर्फ इंसान है, जानने वाला सिर्फ मासूम मनुष्य है। जैसे पूरे जिस्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ दिमाग है जो जानता है, जिसमें इल्म, जिसमें ज्ञान होता है। बाकी पूरे शरीर में और पूरे शरीर के किसी हिस्से में ज्ञान नहीं होती, इल्म नहीं होता। तो इल्म सिर्फ दिमाग में होती है, जिस्म के किसी हिस्से में नहीं। ज्ञान जिस सिर्फ दिमाग में होती है, जिस्म के किसी हिस्से में नहीं। ठीक इसी तरह से खुदा को जानने का, खुदा को पहचानने का इल्म सिर्फ और सिर्फ इंसान में है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में और किसी में नहीं। ठीक ऐसे ही कि जिस्म के किसी भी हिस्से में इल्म, जानने का इल्म जिस्म के किसी हिस्से में नहीं, सिर्फ दिमाग में है। जानने का इल्म जिस्म के किसी हिस्से को नहीं, सिर्फ दिमाग को है। ठीक इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ इंसान को ही ये इल्म हो सकती है, मनुष्य को ये ज्ञान हो सकता है। और यही वजह थी कि सिर्फ राम को, कृष्ण को, नानक, मोहम्मद को, बुद्ध, महावीर, कबीर को, सरमद, मंसूर, शम्स तबरेज को और भी कई हस्तियों को, कई मनुष्य, कई इंसानों को ये ज्ञान हुआ कि मनुष्य ही भगवान है, इंसान ही खुदा है। और किसी देवी देवताओं को भी ये ज्ञान नहीं है, किसी फरिश्तों को भी, जिन्नों को भी ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। ज्ञान के लिए सिर्फ मनुष्य है। खुदा को जानने के लिए, पहचानने के लिए सिर्फ मनुष्य के पास, इंसान के पास वो प्रेम है, वो मोहब्बत है, वो इश्क है। बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, बुद्धि से, विवेक से नहीं, ज्ञान से नहीं, प्रेम से, मोहब्बत से। खुदा को, भगवान को बुद्धि से, ज्ञान से जाना जा सकता, आँख से नहीं देखा जा सकता। प्रेम से, मोहब्बत से, इश्क से खुदा को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, देखा जा सकता है। चारों तरफ बिखरा पड़ा है, चारों तरफ फैला पसरा पड़ा हुआ है, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा चार सू है। ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से ही जाना जा सकता है, प्रेम से ही जाना जा सकता है, मोहब्बत से, प्रेम से, इश्क से ही, और पागलपन, दीवानगी से ही। जब तक पागलपन, दीवानगी नहीं होगी, जब तक पागलपन, दीवानगी से गुजरेंगे नहीं, मोहब्बत पक्की नहीं होगी। जैसे आग से गुजर कर सोना कुंदन बनता है, ऐसे ही पागलपन, दीवानापन से गुजर कर मोहब्बत बनता है। आप सोचेंगे कि हम पागल नहीं बने, दीवाना नहीं बने, और मोहब्बत पक जाए, तो मोहब्बत तब तक नहीं पकेगी जब तक आप पागल ना हो जाए, दीवाना ना हो जाए। जब तक आपको पागल ना कर दे, दीवाना ना कर दे, उसके बाद पागलपन, दीवानगी से जब गुजरेंगे, इसी को कहा जाता है आग के दरिया से गुजरना, वो भी डूब करके। तो पागलपन, दीवानगी से गुजरने का मतलब आग के दरिया से गुजरना, वो भी डूब करके। उसके बाद आप देखेंगे तो सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, आप भी खुदा है। फिर आप पागल नहीं होंगे, दीवाना नहीं होंगे, क्योंकि आप खुदा होंगे। सब खुदा होगा, सब कुछ खुदा होगा। तो इसी सच्चाई को मैंने जाना, मगर 42 साल लग गया, रात दिन इसी में डूबा रहा, खोया रहा, तो 40 साल में जाना। मगर कम ही है, एक जन्म में, एक ही जिस्म में, एक जीवन में, एक ही जिंदगी में
और 42 साल में इतना जान लेना बहुत मायने रखता है। बहुत कम में मैंने जाना, बहुत कम में मैंने जाना। और इंसान है आप भी जान सकते जैसे मैंने जाना। कबीर, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, राम और कृष्ण ने जाना। वो भी मनुष्य थे, वो भी इंसान थे, और आप भी मनुष्य, आप भी इंसान हैं। वो भी जाने, आप भी जानेंगे। वो भी मोहब्बत किए, प्रेम किए, इश्क किए, आप भी मोहब्बत करेंगे, प्रेम करेंगे, इश्क करेंगे, और खुदा को, उसके राज को आप अच्छी तरह से जान लेंगे।